हम इसको डिस्कस कर रहे थे। तो जो आपका सेक्शन है जहाँ से आपकी प्रोफाइल चेंज हो रही है या क्रिटिकल डेप्थ की आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रा की थी जहाँ पे आपकी वाटर सरफेस प्रोफाइल उस इमेजिनरी लाइन को क्रॉस कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, वहीं पे ही आपकी क्रिटिकल डेप्थ बनेगी। तो ये जो आपकी डेप्थ होगी ये क्रिटिकल डेप्थ होगी विच इज़ अल्टीमेटली इक्वल टू दिस डेप्थ, ठीक है, क्योंकि वो लाइन यहाँ से ही उसने इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दी हुई है। तो जो सेक्शन होगा ये डिस्टेंस जो है ये वाला मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर द क्रिटिकल डेप्थ इज इंड्यूसिंग एंड द पॉइंट वेयर द आउटफॉल इज स्टार्टिंग फ्री फॉल। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 3 to 10 YC होगा। और एग्जैक्टली आउटफॉल से पहले जो पॉइंट होगा उस पर जो डेप्थ होगी आपकी डेप्थ ऑफ फ्लो जो होगा वो होगा YB इज इक्वल टू 0.72 YC। इट इज़ लेस देन द क्रिटिकल, इट इज़ लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ। तो ये जो आपका फ्लो होगा वो सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा, ये शूटिंग फ्लो होगा, या जिसको आप शैलो फ्लो कहते हो या शूटिंग फ्लो कहते हो या शार्प फ्लो कहते हो। अब हम आ जाते हैं फ्री आउटफॉल स्टीप स्लोप। अब ये थी माइल्ड स्लोप मींस सब क्रिटिकल टू सुपर क्रिटिकल हुआ है। अब यहाँ से स्टीप स्लोप है मींस पहले ही सुपर क्रिटिकल फ्लो है। तो अब पहले ही सुपर क्रिटिकल फ्लो में आपने EY डायग्राम में देखा था कि डेप्थ इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है। तो यस, डेप्थ इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो। यहाँ पे स्टीप स्लोप है S नॉट ग्रेटर देन SC, और ये आपकी जो ब्लू लाइन है ये आपको शो कर रही है अपना नेचुरल जो फ्लो है उसको शो कर रही है। ये इमेजिनरी लाइन है उसने कंसीडर की है क्रिटिकल डेप्थ के लिए, क्योंकि ये स्लोप स्टीप स्लोप है और फ्लो हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो है। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो की कंडीशन ये है कि आपकी क्रिटिकल डेप्थ ज़्यादा होगी। तो इस वजह से ये इमेजिनरी लाइन जो है क्रिटिकल डेप्थ की ये वाटर सरफेस प्रोफाइल से ऊपर है, जबकि यहाँ पे माइल्ड स्लोप था, सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो था, तो ये इमेजिनरी लाइन उसके नीचे थी। तो फ्री आउटफॉल आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ये स्टीप स्लोप थी, तो यहाँ से जो है पानी नीचे आना स्टार्ट होगा। मींस ये जो था फ्रॉम सब क्रिटिकल टू सुपर क्रिटिकल था चेंज इन बेड स्लोप की वजह से, और यहाँ पे चेंज इन बेड स्लोप की वजह से सुपर क्रिटिकल है, ठीक है। तो इसको हम आगे देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो और वेरिड फ्लो। अब इसमें नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, इसके ऑब्वियसली आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये जो है नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें वेलोसिटी और डेप्थ की जो रेशोज़ हैं वो कोई मतलब यूनिफॉर्म रेट नहीं है, उससे यूनिफॉर्म रेट से उसमें वेरिएशंस नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो या वेरिड फ्लो दो टाइप के होते हैं, एक को हम ग्रेजुअली वेरिड फ्लो कहते हैं और दूसरे को हम रैपिडली वेरिड फ्लो कहते हैं। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर यूनिफॉर्म फ्लो थ्रू ओपन चैनल dy/dl इज इक्वल टू 0। dy मीन्स डेप्थ, dl जो है उसकी लेंथ है, रेट ऑफ चेंज इन डेप्थ और जो है वो रेट ऑफ चेंज इन लेंथ है, इज इक्वल टू 0। However, for non-uniform flow, the gravity force and the frictional resistance are not in balance. यूनिफॉर्म फ्लो में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और रेजिस्टेंस फोर्स है वो ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल होती हैं या बैलेंस में होती हैं, जबकि नॉन रेक्टेंगुलर फ्लो में नहीं होती। दस फॉर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ इज नॉट इक्वल टू 0 विच रिजल्ट्स इन नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की जो बेसिक डेफिनेशन होगी, एक तो पहले तो ये ऑब्वियसली इसके नाम से लग रहा है कि वो नॉन यूनिफॉर्म है, मीन्स उसकी डेप्थ और जो अपना जो बेड स्लोप है वो सेम नहीं है, उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो सेम नहीं है। और दूसरा उसका क्रिटिकल जो अपना बेसिक डेफिनेशन है वो यही है, मीन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ है विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द चैनल वो बैलेंस में नहीं है या वो इज नॉट इक्वल टू 0 है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, द ग्रेजुअली वेरिड फ्लो एंड द रैपिडली वेरिड फ्लो। इन वन द चेंजिंग कंडीशन एक्सटेंड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का मतलब ये है कि उसमें जो वेरिएशंस हैं वो फॉर द लॉन्गर इंटरवल्स हैं, बड़े सेक्शन के लिए जो चेंज होगी वो बड़े सेक्शन में जाके होगी, मींस चेंज स्लाइड है या माइल्ड चेंज है लेकिन वो ज़्यादा सेक्शन तक एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। अब इस तरह समझ लें, बजाय इसके कि एक स्लोप को आपने मतलब वो एक स्टीप स्लोप थी उसको आपने माइल्ड करना था, बजाय इसके कि आप उसको 1 मीटर के सेक्शन में ही स्टीप से माइल्ड कर दें, वो रैपिडली वेरिड होगा। और अगर आप उसको उस वेरिड फ्लो को अपना ग्रेजुअल करना चाहते हैं तो आप उसको लॉन्गर सेक्शन में जाके स्टीप अपना माइल्ड करेंगे, तो वो एक ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होगा, ठीक है जी। इन वन चेंजिंग कंडीशन एक्सटेंड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। और अगर वो स्मॉलर डिस्टेंस में स्मॉलर सेक्शन में जो है वो चेंजेस हो रही हैं तो उसको हम कहते हैं रैपिडली वेरिड फ्लो। ये देख लें जी, ये फिर आपके पास वही अपना जो है वो वाटर सरफेस प्रोफाइल और एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन और ये चीज़ें आ गई हैं। ये फर्स्ट सेक्शन है, ये सेकंड सेक्शन है, ये हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है विच इज डिपिक्टिंग द वाटर लेवल, दिस इज एनर्जी लाइन, एक्चुअल एनर्जी लाइन, दिस इज द डॉटेड रेड वन लाइन basically is an imaginary line depicting the theoretical energy line, well the line representing the actual energy line is this one, this solid red one. This is energy line, this is hydraulic grid line, and this is the bed of the slope which is S naught,
the slope of the hydraulic grid line is equal to SW, means slope of the water, and this is the energy line, S depicting the slope of the energy line, actual energy line, not the theoretical energy line, because in this specific diagram he is mentioning that the theoretical energy line is actually flat one, horizontal one. आपने यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन पुट अप करनी है, तो उससे वही जो प्रीवियसली हमने फार्मूला डिस्कस किया था वो, लेकिन यहाँ पे उसने नीचे एक की नोट दिया हुआ है, उसमें उसने मेंशन किया हुआ है कि वो सेक्शंस आर सब्जेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एनर्जी इक्वेशन फॉर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ये देख लें, सेम इक्वेशन है अपना जो एनर्जी के लिए थी, y इज E1, ये एक सेक्शन 1 की एनर्जी है, ये सेक्शन 2 की एनर्जी है, माइनस उसने ये हेड लॉसेज और जो पोजीशन है वो माइनस किया हुआ है। तो आपके पास जो स्लोप्स की एनर्जी लाइन की स्लोप बनेगी वो हेड लॉस डिवाइड बाई चेंज इन लेंथ, या और जो आपके पास बेड स्लोप बनेगी वो Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई डेल्टा l फॉर थीटा लेस देन 6 डिग्री। इसका क्या मतलब है जी, थीटा इज इक्वल टू थीटा इज लेस देन 6 डिग्री, इसका मतलब जो बेड स्लोप है आपकी उसका जो इंक्लिनेशन है वो 6 डिग्री से कम है। नाउ अब आपके पास क्या होगा, एनर्जी लाइन, एनर्जी सेक्शन, एनर्जी ऑफ द सेक्शन 1 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ सेक्शन 2 माइनस दिस इक्वेशन S नॉट डेल्टा L, S नॉट डेल्टा L विच इज Z1 माइनस Z2 प्लस S डेल्टा L इज इक्वल टू HL। तो ये बेसिकली आपके पास बर्नौली इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली, ये जो फर्स्ट वन है, y1 v स्क्वायर ओवर 2g इज इक्वल टू E1, y2 प्लस v2 स्क्वायर ओवर 2g इज इक्वल टू E2, ठीक है, माइनस Z1 माइनस Z2 जो आपके पास बनेगा वो S नॉट डेल्टा L बनेगा, ये वाला जो फॉर्मूला है, और S डेल्टा L इससे बनेगा एनर्जी लाइन से। तो आपके पास डेल्टा L मीन्स जो लेंथ होगी वो E1 माइनस E2 डिवाइड बाई S माइनस S नॉट, फिर डेल्टा L इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वाटर सरफेस प्रोफाइल, डेल्टा X इज इक्वल टू द inclined length of the bed slope, delta L is equal to the horizontal length, or which is equal to the water the length of the water surface or water profile. An approximate analysis of gradually varied flow, non-uniform flow can be achieved by considering a length of stream consisting of number of successive reaches. Reaches means there is a certain change in specific section with respect to the depth and the length of the channel, in each of which uniform occurs. Uniform flow इसमें मतलब होता है greater accuracy results for smaller depth variation in each reach। अब वो यही कह रहा है कि अगर आपने जो है वो प्रिसिजन आपको ज़्यादा चाहिए या ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने चेंजेस देनी है वो स्मॉलर सेक्शन में या ईच सेक्शन में देनी है, स्मॉलर डेप्थ की वेरिएशन होगी ईच रीच में। एनर्जी इक्वेशन फॉर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, द मैनिंग्स फार्मूला इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 1 over n r raised to power 2 by 3 s raised to power 1 by 2, and Chase's formula V is equal to C under root R S, Chase's constant R is hydraulic radius and S is equal to the slope of the channel, is applied to the average condition in each reach to provide an estimate of the value of S. S is equal to the slope of the अपना energy line for that reach as follows। ये फिर वही है अपना आपके पास जो है वो मैनिंग्स फार्मूला है, ये आपके पास जो है मैनिंग्स फार्मूला से आपने वेलोसिटी अपना जो स्लोप है वो मेंशन की हुई है। अब वी एम इज इक्वल टू V1 प्लस V2, अब आपके पास दो सेक्शंस हैं, उनकी दो वेलोसिटीज़ हैं, आपने उनको उनका अरिथमेटिक मीन लिया हुआ है। सिमिलरली आपके पास जो हाइड्रोलिक रेडियस है उसका भी आपने अरिथमेटिक मीन लिया हुआ है। इन प्रैक्टिकल डेप्थ रेंज ऑफ इंटरेस्ट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंक्रीमेंट्स यूजुअली इक्वल व्हिच डिफाइन द रीचेस व्हिच लेंथ्स कैन बी फाउंड बाय इक्वेशन 1। अब इसको देखें, ये प्रॉब्लम है, रेक्टेंगुलर फ्लूम ऑफ प्लेनर टिम्बर whose roughness coefficient is equal to 0.012 is 1.5 मीटर वाइड, उसकी जो विड्थ है एंड कैरीज, ये उसका डिस्चार्ज दिया हुआ है। द बेड स्लोप इज इक्वल टू 0.0006 एंड एट एक सर्टन सेक्शन द डेप्थ है 0.9 मीटर, ये उसकी डेप्थ है। फाइंड द डिस्टेंस इन वन रीच टू द सेक्शन वेयर द डेप्थ है 0.75 मीटर। अब वो ये कह रहा है कि स्लोप ये है, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है एक रीच में जहाँ पे उसकी डेप्थ जो है वो 0.75 मीटर हो। इज़ द डिस्टेंस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अब ये डिस्टेंस जो है वो अपस्ट्रीम होगा या डाउनस्ट्रीम होगा। तो आपके पास ये उसका डाटा गिवन है, रफनेस कोएफिशिएंट है, विड्थ है, ये उसका डिस्चार्ज है, ये स्लोप है, ये y1 है, ये y2 है। y1 वो थी जो उन्होंने मेंशन की हुई है 0.9 मीटर, और y2 जो है जो उन्होंने आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जिस स्टेप तक पहुँचने का कहा है। फार्मूला पुट अप करें आप वाटर सर्फेस प्रोफाइल का, डेल्टा इज इक्वल टू E1 माइनस E2 डिवाइड बाई S माइनस S नॉट एंड S इज इक्वल टू ये स्लोप का वो फार्मूला है। A1 फाइंड करें, A2 फाइंड करें, सिमिलरली P1 P2 पैरामीटर, ये एरिया है, ये पेरीमीटर है, ये हाइड्रोलिक रेडियस है आपका, हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू एरिया ओवर पेरीमीटर फॉर सेक्शन 1, फॉर सेक्शन 2 वेलोसिटी आपको
इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी से फाइंड आउट करनी पड़ेगी V1 V2